हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात या शुभ संध्या, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से देखिए। हमारे पास आज एक सवाल है। सवाल कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे एक बस है जो बस रेस्ट में था और एक पता नहीं क्यों लेकिन ये पैसेंजर पीछे आया हुआ था, कुछ डी डिस्टेंस पीछे आया हुआ था। ठीक है, अगर ये बस वाला जो ड्राइवर है वो बस को चलाने लगता है विद एक्सेलरेशन कितना ए से, तो ये मैन क्या होगा, खड़े रहेगा क्या, बस को पकड़ना होगा उसको। सो व्हाट मिनिमम, अगर तुम बोलोगे कि शक्तिमान बन जाएगा, वो भागते रहेगा 1000 मीटर प्रति सेकंड से, हाँ भाई पकड़ लेगा, लेकिन सवाल ये है कि ये कम से कम कितने वेलोसिटी से भागेगा सो दैट ही विल बी एबल टू कैच द बस। ये सवाल है हमारे लिए। ठीक है, बस का एक्सेलरेशन दे रखा है ए, रेस्ट स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी इसका यू है, और ये मैन जो है उसका जो वेलोसिटी होगा वो अपना जो मैक्सिमम, वो पूरा एनर्जी लगा देगा, पूरा एफर्ट लगा देगा, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा उसी वेलोसिटी जो भागने लगेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि मैन धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ाने लगेगा, ऐसा तो नहीं है। वो मैन का वेलोसिटी को तुम यूनिफॉर्म मान सकते हो, मैन का वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो मैन का मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है और बस का जो मोशन है वो मोशन को आप एक्सेलरेटिंग मोशन मान सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये जो पैसेंजर है, मैन है, वो बस को पकड़ता है कुछ टी टाइम बाद। ठीक है, लेट द मैन आराम से देखें, कैचेस द बस आफ्टर टाइम टी सेकेंड। ये मान लीजिए कुछ टी सेकेंड बाद बस को पकड़ता है। ठीक है ना, तो जब ये मैन पैसेंजर बस को पकड़ेगा तब क्या होगा, बस वहीं पर खड़ा रहेगा या बस आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा ऑफ कोर्स। सो द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, जब ये पकड़ता है उसको, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बस एस इज इक्वल टू, देखो उसका एक्सेलरेटिंग मोशन है तो साफ इक्वेशन है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बस है, क्योंकि बस इनिशियली रेस्ट में था इसलिए उसका वेलोसिटी 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बस हो गया हमारे पास हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 रखिए आपके पास। अब देखिए इस दौरान जब ये मैन बस को पकड़ता है, सो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय मैन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपके पास इक्वेशन होता है, देखो ये मैन का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, तो उसके लिए इक्वेशन आप लगाएंगे एस इज इक्वल टू वी टी। सही बात है। सो ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय मैन है वी टी, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए एक सुंदर बात जिसको समझना होगा आपको, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय मैन कितना होगा, पकड़ना है भाई आपको, तो जितना पीछे आप है पहले वो डिस्टेंस डी को, पहले ये डिस्टेंस डी को कवर कर ले, उसके बाद बस का डिस्टेंस जितना कवर होगा बस का डिस्टेंस को भी आपको तय करना पड़ेगा। हेलो सर, सो आपके पास बस जितना चलेगा वो तो चलना पड़ेगा, प्लस जितना पीछे आप थे वो डिस्टेंस भी आपको कवर करना पड़ेगा। सही बात है। सो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मैन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बस प्लस जितना डिस्टेंस पीछे वो था, डी डिस्टेंस पीछे, दैट इज इंप्लाइज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मैन के लिए आप लिख सकते हैं वी टी, बस के लिए आप लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर, आपके पास मिला हुआ है और ये डी डिस्टेंस पीछे था। सो यहां पे आप देखिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है ना, a बाई 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस वी टी उस तरफ ले जाइए और प्लस डी ऑलरेडी है, दैट इज इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट में होता है। सो ये आपका होता है ए, ये आपका होता है बी और ये आपका होता है सी। सही बात। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास है तो उसका जो रूट मिलता है वो कैसे मिलता है, माइनस बी, बी तो नहीं है यहाँ पे, माइनस भी है, प्लस और माइनस बी स्क्वायर नहीं माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 ए नहीं ए बाई 2 सी नहीं डी, इसका अंडर रूट बाई ट्वाइस है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सो ये रूट टी इक्वल टू होगा वी, है ना, टी इक्वल टू होगा वी प्लस और माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ये 2 कैंसिल करेंगे 2, ये माइनस 2ad, ये ट्वाइस ए था लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, ए बाई 2 है तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे रहेगा ए। देखिए आपको पता है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। ठीक है ना, तो यहां पे आपके पास जो डिस्क्रिमिनांट है वो है वी स्क्वायर माइनस 2ad, है ना। अब देखिए मजे की बात सुनिए, बस को पकड़ना है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है दैट रूट में बी रियल में बी इमेजिनरी। सो आपको पकड़ना है तो इमेजिनरी टाइम होगा तो कैसे पकड़ेंगे, टाइम को क्या होना पड़ेगा, रियल टाइम होना पड़ेगा। सो टू कैच द बस, सो टू कैच द बस टाइम टेकन बाय द मैन, टाइम टेकन शुड बी रियल। ये इमेजिनरी होने से नहीं होगा, शुड बी रियल। देखो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको ये इंफॉर्मेशन स्कूल लेवल से पता है। अगर आपके पास एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है फॉर ए रियल रूट द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी फॉर ए रियल रूट, फॉर अ रियल रूट डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव यानी कि ये बड़ा और बराबर होना चाहिए 0 के साथ। डिस्क्रिमिनेंट शुड बी मोर और इक्वल टू 0। यहां पे हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है v स्क्वायर माइनस 2ad। दिस मच शुड बी मोर और इक्वल टू 0, दैट इज इंप्लाइज v स्क्वायर शुड बी मोर और इक्वल टू 2ad। ये बात समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। अब ये जो वेलोसिटी ऑफ द मैन है दैट इज मोर और इक्वल टू अंडर रूट 2ad, ठीक है ना। देखो मोर और इक्वल टू लेस नहीं है, यानी कि वेलोसिटी जो है उसको पकड़ने के लिए वेलोसिटी को कम से कम कितना होना पड़ेगा, 2ad या उससे ज्यादा। सो मिनिमम कम से कम वेलोसिटी आपको चाहिए अंडर रूट 2ad या इससे अधिक। सही बात है। सो द मैन शुड रन विथ ए मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अंडर रूट 2ad। 2 तो 2 पता है, a जो है वो एक्सेलरेशन है, d क्या है, कितना डिस्टेंस पीछे था, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी सवाल के साथ आपके पास एक एग्जाम्पल होता, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर पीछे था, पैसेंजर जो है वो बस से 10 मीटर पीछे था और ये जो बस है वो एक्सेलरेट करने लगता है विद रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर तुम्हें कोई पूछे डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हो, देखो ये आपके लिए एक रिजल्ट मिल गया है, कंक्लूजन मिल गया है यहाँ पे, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम ऐसा पूछता है कि कोई एक बस है और ये बस जो है वो एक्सेलरेट करने लगा विद रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आप जो थे ना वो 10 मीटर पीछे थे। सो व्हाट मिनिमम वेलोसिटी आपका होना चाहिए सो दैट यू विल बी एबल टू कैच द बस, ठीक है ना। और वो मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगा, अभी हमें पता चल गया, दैट शुड बी इक्वल टू अंडर रूट 2 एक्सेलरेशन, ये d है, अंडर रूट 2 एक्सेलरेशन है 5 इंटू डिस्टेंस है d, तो ये हो गया 100 का रूट ओवर, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी जो है वो होगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर डेटा ऐसा होगा इस डेटा के हिसाब से आपको 10 मीटर प्रति सेकेंड वेलोसिटी से भागना होगा ये बस को पकड़ने के लिए, है ना। सुंदर सा सवाल, ठीक है। थैंक यू।